नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 पाठ 3 किरमिच की गेंद। इसके लेखक हैं शांता कुमारी जैन। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों से हिलती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। गर्मी की छुट्टी में दोपहर के समय में दिनेश अपने घर में बैठकर कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्ते को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरती है। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। जैसे ही वह आवाज़ सुनकर दिनेश उठकर बाहर की तरफ दौड़ता है, तभी उसकी माँ बोलती है कि अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। अक्सर गर्मी के मौसम में दोपहर के समय में लू चलते रहते हैं। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारियों में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल पकी फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ कर दिया, अर्थात उसी के ऊपर से पौधों को दबाते हुए दौड़कर जाना शुरू कर दिया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह इधर उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। उस बॉल को दिनेश ने चारों तरफ घुमाकर देखा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाज़ा और खिड़कियां बंद थे। बगल में एक 3 मंजिला मकान है। उस 3 मंजिले मकान की तरफ वह देखता है कि कहीं उस मकान के तरफ से तो नहीं आया, लेकिन उधर के सभी खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। धूप अपने परम सीमा पर थी, बहुत जोरों की धूप थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। वो अपने मन में सोचा कि कहीं दिनेश ने अपने मन में सोचा कि सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम उनके मन में दोहराए, कहीं इन लोगों ने नहीं तो खरीदा। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ के नीचे सुस्ता रही थीं। अर्थात उसने सड़क के किनारे वाले बगीचे पर भी देखा तो वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चे की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। इस बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई। फिर दिनेश की माँ आवाज़ लगाती है, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है।
दिनेश को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। दिनेश गेंद को हाथ में लेकर अब भीतर आता है। डंडे ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। जिस गेंद को दिनेश ने पाया था, उस गेंद को उसने सोचा कि ईमानदारी से सबसे पूछ लिया जाए, हो न हो किसी की गेंद हो। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। शाम को एक खेलने के लिए क्लब बनाया गया था। उस क्लब में जैसे ही बच्चे इकट्ठे होते हैं, तभी दिनेश सभी बच्चों से पूछता है कि यह गेंद किसकी है और उस गेंद की क्या पहचान है। अगर कोई मुझे बताएगा तो जिसकी गेंद है उसे मैं दे दूंगा। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है, कब खोई थी तेरी गेंद? अब दिनेश पूछता है कि कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जमाते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा कि वह कैसे तुम्हारी गेंद है? तुम मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? अब दिनेश कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें गेंद दिखाऊं तब तुम मुझे निशानी बताओगे? गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानो। तब दिनेश कहता है कि देखकर तो सब बता देंगे, बिना देखे गेंद की निशानी बताओ तो फिर मैं तब जानूंगा कि तुम्हारा गेंद है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसी तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अब जैसे ही कहता है तैसे ही सभी बच्चे कहते हैं कि तुम्हारा गेंद कैसे है, क्योंकि कल तो वो दीपक कह रहा था कि मेरे पापा मुझे गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस मिट्टी पर एक भी दाग न लगे। अर्थात गेंद जो थी वह एकदम नहीं थी। 6 महीने मिट्टी पर पड़ने के बाद भी अगर उस पर कोई दाग नहीं लगे, यह संभव नहीं है। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब दीपक धौंस जमाते हुए कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, गेंद मेरी है, वह मेरी ही है और सिर्फ मेरी ही है। अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या साबुत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा कि हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। दिनेश देख रहा था कि गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ और जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया कि मैं अपने पापा का कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अब दीपक कहता है कि मैं अपने पापा से भी कहवा सकता हूँ कि यह गेंद
मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। अब अनिल कहता है कि ऐसे तो वो अपने बड़े भाई से भी कह सकता है कि यह गेंद दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसे ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसे ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काटी। दीपक जैसे ही कहता है कि जैसे ही गेंद को नीचे टप्पा मारता है, टप्पा पड़ते ही जो आवाज़ निकलती है, कहता है कि ऐसे ही आवाज़ जो है सो मेरी गेंद से भी आती थी। तो फिर अनिल उसकी बात को कहता है और कहता है कि बाज़ार में जितनी भी गेंदें हैं सब की आवाज़ ऐसे ही आती है टप्पा पड़ने पर। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंस होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का हो रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लो, पहले अपने अपने बल्ले ले आओ, चलो पहले खेल लेते हैं। अब दिनेश कहता है कि चलो पहले खेल लेते हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि यह बॉल किसकी है। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद चली भी जाती है। अब जैसे ही दिनेश बॉल को मारता है, गेंद को मारता है, तैसे ही वह गेंद एक स्कूटर में जाकर के गिर जाती है और स्कूटर के साथ वह गेंद चली जाती है। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मार करके हंस पड़ते। अर्थात गेंद इनमें से किसी की भी नहीं थी। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। पहला प्रश्न, कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? इसका उत्तर है, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी के दुकान में देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला हो कि क्यारी में वह चीज़ गिरी है? इसका आंसर है कि दिनेश क्रिकेट गेंद खोज रहा था। दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि दीपक की नहीं। दिनेश को यह बात कैसे पता चली गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपना क्यों बता रहा होगा? तो इसका उत्तर है, दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को इसलिए अपना बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? दीपक ने बताया, इसका उत्तर है कि दीपक ने बताया कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि उसकी गेंद में ऐसे ही लाल निशान था। मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसे टप्पे ही आवाज़ आती थी। दूसरा प्रश्न है कि अगर दीपक और दिनेश
के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद को किसे देती? यह भी बताओ कि तुम फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। तो इसका उत्तर है कि मैं गेंद दिनेश को देती। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी, वह बिल्कुल नहीं थी। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। तो इसका उत्तर है गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले घर पहुंच गई। वहां वो स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश होंगे। वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया था कि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौनों की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बात बताओगे, लिखो। तो इसका उत्तर है मैं अपने साथियों से यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था, उसके बाल सुनहरे घरे व लंबे थे। अब कहाँ? कहते हैं कि सामने की क्यारियों में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती और भिंडी का पौधा। तो बताओ कौन सी सब्जियां बेल और पौधों पर लगी होती हैं? सीताफल, बेल, लौकी, तोरी, परवल और पौधा में बैगन, भिंडी, गोभी, मिर्च। तरह तरह की गेंदें। यहाँ बताया गया है तरह तरह की गेंदें, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, सबकी अलग अलग गेंद आती हैं। किरमिच में चमड़ा, रबर और प्लास्टिक की गेंद आती है। वॉलीबॉल में चमड़ा की गेंद का इस्तेमाल होता है। खोजो आसपास। तो इस तरह सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे आप देख करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। पाठ को एक बार पढ़ेंगे और फिर इसमें दी हुई सभी प्रश्न उत्तरों को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयत्न करेंगे। जैसे एक यहाँ प्रश्न है, 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिला इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिले उसे 3 मंजिला इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिला हो, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिया हो, 2 पहिया स्कूटर। जिस जगह 3 रंग हो, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, चौराहा। जिस अकूतर में 3 पहिया हो, तिपहिया स्कूटर कहते हैं उसको। सब्जी एक, नाम अनेक। एक ही सब्जी के अलग अलग नाम होते हैं। एक ही सब्जी या फल के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही नाम दिए गए। सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशी फल। तो बताना है ये कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इन्हें कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफ, बैगन, तरबूज, घिया। तो गुजरात में उसे कांदा कहते हैं। बटाटा गुजरात में। काशी फल उत्तर प्रदेश में। निनुआ बिहार उत्तर प्रदेश। कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इस तरह आपके पाठ समाप्त हो गए हैं। एक बार इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तरों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।